क्या गजब की सुंदरता पाई थी उसने। कोई एक बार देख ले तो जिंदगी भर ना भूल पाए। ऊपर वाले ने फुर्सत से बनाया था उसे, ऐसी सुंदरता जिसे देख इंसान को तो क्या हैवान को भी प्यार हो जाए। नीली आंखें, गोरा रंग, भूरे लंबे बाल, सब कुछ तो दिया था ऊपर वाले ने उसे। माही नाम था उस अप्सरा का। अपने माँ बाप की इकलौती संतान, जिसे घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, सब कुछ था उसके पास। हरिद्वार की रहने वाली माही अपने कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की थी। सुंदरता ऐसी कि जिसे देखकर लड़के तो क्या लड़कियां भी होश खो बैठे, ऐसी गजब की सुंदरता दी थी ऊपर वाले ने उसे। एक दिन माही कॉलेज की तरफ ऋषिकेश घूमने जाती है। वहाँ उसके साथ उसकी कक्षा के सभी छात्र जाते हैं और कुछ अध्यापक भी। ऋषिकेश के जंगलों को कौन नहीं जानता। वहाँ के जंगल से गुजरते हुए शाम कब हो जाए किसी को पता ही नहीं चलता। शाम हो चुकी थी और शाम को सभी एक सुनसान सड़क पे गाड़ी रुकवा लेते हैं और मस्ती करने लगते हैं। गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं। चारों तरफ घना जंगल है और ये सभी अपनी ही मस्ती में हैं। गाड़ी में तेज आवाज़ में गाने लगे हुए थे और सभी नाचने में व्यस्त थे। माही को जंगल बहुत सुंदर लग रहा था। वो जंगल में चारों ओर बहुत ध्यान से देख रही थी। वो जंगल की सुंदरता में खोती ही चली जा रही थी। घने और लंबे पेड़, हरी हरी घास, फूलों और जंगली फलों से लदे पेड़ माही को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। वो अपने दोस्तों से थोड़ी आगे आकर शांत सी एक पेड़ के नीचे बैठ गई, इस बात से बेखबर कि कोई है जो इस पेड़ पर सदियों से रहता है। ये वो हैवान था जो सदियों से इस पेड़ पर घर बनाए रहता था, कुछ और नहीं। ये एक ऐसा प्रेत था जो एक बार किसी को वश में कर ले तो वो जीते जी खुद को ना छुड़वा पाए। माही इन सारी बातों से बेखबर उस पेड़ के नीचे खुद में ही खोई बैठी थी। उस प्रेत की नज़र जैसे ही माही पर पड़ती है, वो तो हमेशा के लिए ही अपने होश खो बैठता है और माही का दीवाना बन जाता है। माही इस बात से बेखबर अपनी ही धुन में पेड़ के नीचे बैठी है कि तभी वो प्रेत उसके सामने आ जाता है। उस भयानक चेहरे को देखकर माही की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके मुंह से तो कुछ शब्द भी नहीं निकल पाते। वो भयानक सा प्रेत होठों पे मुस्कान लिए उसके पास आता है और कहता है कि हे अप्सरा, तुम कहाँ से आई हो? माही उसे देखकर कुछ नहीं कह पाती और चीख मारकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलती हैं तो देखती है कि वो जंगल में अकेली है। उसके चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है। अचानक से उसे लगता है जैसे कोई उसके साथ ही लेटा हुआ है और उसका हाथ माही के ऊपर है। माही हिम्मत करके अंधेरे में देखने की कोशिश करती है कि कौन है जो इस तरह इतने करीब उसके सो रहा है। वो ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि ये तो वही प्रेत है जो उसे थोड़ी देर पहले दिखा था। उसके माथे पर पसीना आ जाता है और डर की वजह से वो चीख भी नहीं पा रही है। वो धीरे धीरे वहां से उठने की कोशिश करती है और जैसे ही उसका हाथ अपने ऊपर से हटाकर उठ के जाने लगती है, वैसे ही उस प्रेत की आंख खुल जाती है। वो माही का हाथ पकड़कर कहता है कि कहाँ जा रही हो अप्सरा? ये कहकर वो माही को जबरदस्ती अपनी बाहों में भर लेता है। माही जोर जोर से चीखने लगती है। माही चिल्लाती है, छोड़ो मुझे, जाने दो। वो लगातार आंखें बंद किए चीखे जा रही है। तभी वो आंखें खोलकर देखती है कि वो एक हॉस्पिटल में है और उसके सामने माँ बाप और डॉक्टर आसपास खड़े हैं। माही की माँ उर्मिला कहती है, क्या हुआ बेटा, कोई डरावना सपना देखा क्या? माही चारों तरफ देखती है और हैरानी से पूछती है, माँ मैं तो ऋषिकेश के जंगल में थी, यहाँ कैसे आ गई? उर्मिला उसे बताती है कि बेटा तू वहाँ जंगल में अपने साथियों को बेहोश मिली थी, उन्होंने ही तुझे जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचाया। उन्होंने हमें जैसे ही फ़ोन किया हम तुरंत यहाँ आ गए। तभी माही के पापा प्रकाश राव कहते हैं, बेटी तुम उस घने जंगल में क्या करने गई थी? तुम जानती हो कि तुम ही हमारी पूरी दुनिया हो, फिर तुम खुद के लिए इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? माही बड़े प्यार से कहती है, माफ़ कर दो पापा, आगे से आपकी गुड़िया पूरा ख्याल रखेगी अपना। ये सुनकर प्रकाश राव भी माही को गले से लगा लेते हैं।
अचानक से उर्मिला माही से पूछती है, बेटा वहाँ क्या हुआ था, तू बेहोश कैसे हो गई? माही बात सुनते ही चौंक जाती है और उस प्रेत के बारे में सोचने लगती है, लेकिन फिर मन ही मन फैसला करती है कि ये सब उसका वहम ही होगा। माही अब अपनी माँ से कहती है, कुछ नहीं माँ, मैं काफ़ी थक गई थी, शायद इसलिए चक्कर आया और मैं बेहोश हो गई। उर्मिला पूछती है, तुम सच कह रही हो ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। नहीं माँ, मैं भला आपसे क्यों कुछ छुपाने लगी, यही बात है। ये बात सुनकर उर्मिला चुप हो जाती है, लेकिन उसे अभी भी यही लग रहा है कि माही उनसे कोई बात छुपा रही है। अब माही को वो घर लेकर आ जाते हैं। माही को भी घर आकर सुरक्षित महसूस होता है और वो समझती है कि उसके साथ जो भी हुआ शायद उसका एक सपना था। माही का घर में पूरा ख्याल रखा जाता है क्योंकि अपने घर की वो एक शहजादी थी। इस तरह से 2 दिन बीत जाते हैं और माही भी अब उस घटना को लगभग भूलने लगी थी। 2 दिन बाद माही अपने कमरे में है और उसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं। रात के 12 बजे हैं और माही की आंख लग जाती है। तभी उसे लगता है कि वही प्रेत उसके पास आकर उसके ही साथ लेटा हुआ है। वो उसके खुले बाल सुलझा रहा है। माही की डर की वजह से आंखें ही नहीं खुल रही थी। वो डर की वजह से आंखें ही नहीं खोल पा रही थी। उसे उस प्रेत की हर हरकत महसूस हो रही है। धीरे धीरे उसका हाथ उसके बालों से उसके गालों तक आ जाता है कि तभी सहम के माही चीख मारती है और वहां से उठकर भागती है। वो सीधे अपने माँ बाप के कमरे का दरवाजा खड़खड़ाती है। माँ माँ पापा दरवाजा खोलो, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, दरवाजा खोलो माँ। माही चिल्ला रही है। उसकी चीख सुनकर माही के माँ बाप जल्दी से दरवाजा खोलते हैं और माही अपनी माँ के गले लग जाती है। माँ के पूछने पर वो जंगल का सारा सच बता देती है और आज रात की सारी घटना भी बताती है। माही की माँ उर्मिला उसे समझाती है कि बेटा ये भी तो हो सकता है कि ये सब तेरा वहम हो। नहीं माँ, पहले मुझे भी लगा था कि जंगल में जो हुआ वो मेरा वहम है, लेकिन आज मैंने उसे बहुत करीब महसूस किया है। ये कहकर माही डर से कांपने लगी और अपनी माँ से लिपटकर रोने लगी। उर्मिला माही को तसल्ली देती है और उसके माथे को चूमती है। फिर माही उर्मिला की गोद में सिर रखकर सो जाती है। इस तरह सुबह हो जाती है। अगले दिन माही सुबह जल्दी उठकर तैयार होती है और कॉलेज चली जाती है। माही सब कुछ भूलना चाहती है, लेकिन कॉलेज में भी उसे हर समय यही लगता रहा कि कोई है जो उसका पीछा कर रहा है। वो एक समय के लिए भी उस प्रेत को भूल नहीं पाती है। माही कुछ काम से कॉलेज की लाइब्रेरी में जाती है और वहाँ एक किताब ढूंढने में इतनी व्यस्त हो जाती है कि उसे समय का पता ही नहीं चलता। तभी उसके पास एक मैडम आती है और कहती हैं कि अब लाइब्रेरी बंद होने वाली है। वो देखती है कि सभी जा चुके हैं और वो भी घबराकर जाने लगती है। उसे फिर से लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो दौड़कर सीढ़ियों से उतर रही है, तभी उसका पैर फिसल जाता है। जैसे ही वो गिरने लगती है कि तभी एक लड़का आकर उसे संभाल लेता है। माही आंखें बंद करके उसकी बाहों में सिमट जाती है। आंखें खोलकर देखती है तो खुद को एक लड़के की बाहों में पाती है। माही थोड़ा संभल जाती है और उसे धन्यवाद कहती है। जैसे ही माही जाने लगती है कि तभी वो लड़का आवाज़ देता है, सुनिए, क्या बात है, आप बहुत घबराई हुई लग रही हैं। देखिए, मैं इस कॉलेज में नया आया हूँ, मेरा नाम नील है। माही भी अकेले नहीं रहना चाहती थी और नील से बातें करते करते कॉलेज से बाहर आ जाती है। नील को भी महसूस होता है कि माही कुछ परेशानी में है और वो उसे अपनी गाड़ी में घर तक छोड़ने की बात कहता है। पहले तो माही मना कर देती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगती है, उसे सामने फिर वही प्रेत गाड़ी में बैठा हुआ दिखता है। उसे देखकर वो वापस नील की तरफ मुड़ जाती है और उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। आज माही नील की गाड़ी में एक नया सफ़र शुरू करती है। जो लड़का कुछ समय पहले माही के लिए अजनबी था, वो कुछ समय में ही माही का सहारा बन गया था। क्या नील माही को उस प्रेत से बचा पाएगा? जानने के लिए ज़रूर देखिएगा अगला भाग जुनून। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।